नमस्कार, वी कैन इंस्पायर की ओर से। कई लोग कॉन्फिडेंस वर्ड को यूज करते हैं और पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। बहुत सिंपल सा है, फिर भी थोड़ा कठिन है। अगर हम किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी फेनोमेना के बारे में अगर हम जानते हैं, जानकारी रखते हैं, वह पहला कदम है कॉन्फिडेंस का। और जानकारी का जहां तक सवाल है, सिस्टमैटिकली, सिलसिलेवार ढंग से किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए और जानकारी प्राप्त कर उसे लिखने की चेष्टा करनी चाहिए ढंग से। और एक बार उसे हम लिख डालेंगे और पढ़ डालेंगे तो वह जानकारी हमारे मनस्पटल पर, माइंड पर बिल्कुल केंद्रित हो जाएगी, बिल्कुल छप जाएगी। और जब इस प्रकार की जानकारी हमें होगी तब हम नॉर्मली कहीं पर भी खड़े होकर के किसी के सामने या किसी ग्रुप के सामने बोल सकते हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से यह होना चाहिए। यानी अगर आप तेंदुलकर के बारे में जानकारी रखते हैं सिलसिलेवार ढंग से, कब जन्म हुआ, कब कहां पर उसने खेलना सीखा, कहां पर ट्रेनिंग ली, किस प्रकार की ट्रेनिंग ली, किस प्रकार की एक्सरसाइजेस करते थे, अगर हम जानकारी रखेंगे तो तेंदुलकर के बारे में बोल सकते हैं। उसी तरह मौसम के बारे में अगर हम जानकारी रखते हो कि कितने प्रकार के मौसम है, मौसम क्या चीज से बनता है, हवा, टेम्परेचर इत्यादि किस तरह से बनता है, अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं तो हम बता सकते हैं कि मौसम ऐसा बदल रहा है, ऐसा होने वाला है, ये बता सकते हैं। उसी तरह म्यूजिक या स्पोर्ट्स इत्यादि के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। और फिर छोटी छोटी बातें भी हैं जिसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। घर में भाई जो बिजली लगा है वो किस प्रकार लगा है, कैसे करंट एक जगह से दूसरी जगह पास होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बल्ब में ये कैसे समझा जा सकता है, कितनी यूनिट्स क्या होती है, या बिजली के बारे में जानकारी। या उसी तरह अगर आप प्रेशर कुकर के बारे में जानकारी हासिल रखते हैं या रखा जा सकता है, तो यह हुआ पहला स्टेप कॉन्फिडेंस का। और दूसरा स्टेप हुआ इस जानकारी को किसी के सामने प्रस्तुत कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें। तो अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंट करने के। एक तो जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं उसी प्रकार यह भी एक प्रेजेंटेशन है, उसी प्रकार कोई भी कर सकता है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से ही होना चाहिए। और एक और प्रेजेंटेशन है जिसमें आप क्लासरूम में या किसी बड़ी सभा में आप पावर पॉइंट को रख करके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या एक छोटी सी इनफॉर्मल पार्टी में भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए भाई आवाज होनी चाहिए, आवाज को बदलने का कैपेसिटी होना चाहिए, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी जोर से कभी हल्का, ये बोलने का लर्निंग होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। यह दूसरी बात है। फिर तीसरी बात क्या है, जब हम किसी को देखते हैं, यानी जैसे उसेन बोल्ट को देखें कि किस तरह उन्होंने प्रैक्टिस किया और किस तरह उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, उसको कैसे ओवरकम किया। या हम किसी डॉक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए कैसे उन्होंने सफलता पाई। यह जानकारी हम हासिल करते हैं, देखते हैं उनको, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जो नेता हैं, नेल्सन मंडेला जैसे नेता हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनसे हिम्मत हम लोग ले सकते हैं। तो यह तीसरा हुआ कॉन्फिडेंस का। एक चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम बात है, वह है खुद से हमेशा वार्तालाप करते रहना। यानी खुद से बोलना कि यह मुझसे होगा, यह मैं कर पाऊंगा, यह मैं सीखूंगा ही, यह जानकारी मैं हासिल करूंगा ही, मुझसे यह संभव है। सुबह शाम दोपहर अपने आप को बोलना कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा लोगों को, क्यों नहीं। कुछ अगर मेहनत करना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, करूंगा,
यह अपने आप से बोलना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार बोलना पड़ेगा। 100 बार जब बोलते हैं तो खुद के अंदर परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता ही है परिवर्तन। चूंकि हम अपने आप से नेगेटिव बात बोलते रहते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम यह पॉजिटिव बात कहेंगे तो परिवर्तन होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार के 4 पॉइंट से हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आप भी हमारे साथ हो लीजिए। वी कैन इंस्पायर आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। किसी भी प्रकार के आप ट्रेनिंग चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहते हैं, इस संबंध में हमसे आप ले सकते हैं। हमारी YouTube चैनल देखिए, हमारी वेबसाइट्स देखिए, तो आपको भी यह जानकारी होगी कि कैसे हम आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।